केकई को आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे। सारे अयोध्यावासी श्री राम के आने की खबर सुनकर उनके स्वागत हेतु खड़े हुए थे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न सभी प्रेमवश उनके समक्ष खड़े थे। श्री राम के वापस आने की खुशी के कारण सब लोग मूर्तिवत खड़े थे। सबकी आंखें अश्रुओं से भीगी हुई थीं। केकई की आंखें भी अश्रुओं से भीगी हुई थीं। उनके मुख पर दुख और ग्लानि के भाव थे। इसी भाव के साथ वह भी श्री राम के सम्मुख उपस्थित होने जा रही थीं, परंतु मन ही मन वो डर भी रही थीं। उन्हें लग रहा था कि किस मुंह से राम का सामना करें। एक समय था जब इस मुख से उन्होंने श्री राम के लिए महाराज दशरथ से वनवास मांगा था। आज उसी मुख से कैसे उनके सामने अपनी वेदना व्यक्त करेंगी? वह सोच रही थीं कि उस समय उनके मन में ऐसी क्या कुमति आ गई थी जिससे उनके मुंह से निकले शब्दों के कारण महाराज को अपने प्राण त्याग करने पड़े। श्री राम को सीता व लक्ष्मण सहित वर्षों तक वनवास भोगना पड़ा। राक्षस राज रावण से युद्ध जैसे भीषण समय को सहन करना पड़ा और स्वयं उनका पुत्र भरत भी उनसे दूर हो गया। ये सारे विचार उनके मन में तूफान की भांति चल रहे थे। कहीं न कहीं मन में यह भय भी था कि न जाने श्री राम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। मन में इसी तूफान को समेटे कांपते शरीर व पीड़ा भरे मन के साथ श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुई। सभी लोग श्री राम के दरबार में उनके सम्मुख एकत्रित थे। ऐसे समय में केकई को किसी बात के बारे में कहना उचित नहीं लगा, किंतु उनके मन का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब उन्हें लगा कि यदि उन्होंने राम के समक्ष इन विचारों को व्यक्त ना किया तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही सोचकर वह संकोच के भाव के साथ राज दरबार में जा पहुंची। जो शंका का भाव केकई के मन में था वही उस दरबार में उपस्थित अन्य सभी लोगों के मन में भी था। अन्य सभी लोग भी यही जानना चाहते थे कि भगवान श्री राम अब केकई के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। किसी को लग रहा था कि क्रोध करके उन्हें प्राण दंड दे देंगे। कोई सोच रहा था कि प्राण दंड ना भी दे तो उनको उचित दंड देने का अधिकार तो अवश्य है श्री राम को। कुछ सोच रहे थे शायद वे उन्हें क्षमा कर देंगे। दरबार में उपस्थित सबके मन में अलग अलग तरह के विचार उमड़ रहे थे, किंतु वहां जो हुआ वह सबकी आशाओं के विपरीत था। वहां जब श्री राम ने देखा कि उनकी माता केकई उनके पास दरबार में आ रही हैं, तो उन्हें देखकर राम अपने स्थान से उठे और वो माँ कहते हुए उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने केकई को राज कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व ही रोक लिया। श्री राम ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हुए उस राज दरबार में ले आए। वहां उन्हें सर्वोच्च आसन पर बिठा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं की प्रतीक्षा में वहां बैठे हों। इतना प्रेम पूर्ण व सम्मानजनक व्यवहार देखकर केकई तो मानो बिलख पड़ी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने मुख से सिर्फ इतना ही निकाल पाया, नहीं राम, मैं इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं पूरी अयोध्या की अपराधी हूँ। मेरे कारण तुमने जो दुख सहे, सीता और लक्ष्मण ने जो कष्ट सहे, अयोध्या की प्रजा ने इतने वर्षों तक जो कष्ट सहे, वह मुझे दंड का भागी बनाते हैं। हे राम, मुझे दंड दो, पुरस्कार नहीं। इतना कहकर केकई बिलख बिलख कर रो पड़ी। अपनी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर श्री राम बोले, नहीं माँ, व्यक्ति तो मात्र कर्मों का परिणाम प्रदान करने का माध्यम है। बाकी सारा कार्य तो काल के हाथों में है। आपके मुख से जो निकला, यदि वह ना निकला होता तो आज यह आर्यव्रत उस असुर के आतंक से मुक्त नहीं होता। यह दंड नहीं, यह तो पुरस्कार की योग्य कार्य है। भगवान श्री राम गंभीरता पूर्वक आगे बोले, माँ, सामान्यतः हम लोग व्यक्ति के किसी कार्य को कारण समझते हैं और उससे बदला लेने की, उसका प्रत्युत्तर देने की सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस सृष्टि के सभी सत्यों में से एक सत्य यह है कि मनुष्य को जीवन में जो स्थितियां और परिस्थितियां आती हैं वह उसके द्वारा पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के कारण ही मिलती है। कुछ हमारे पूर्व सचित कर्म थे, कुछ इस जन्म के पाप, जिनका परिणाम हमें दिलाने के लिए उस दिन माँ सरस्वती ने आपसे वह सब करवाया था। वह आपकी जिह्वा पर विराजमान होकर बैठ गई थी। उन्हीं के कारण इतनी कल्याणकारी प्रार्थना आपके मुख से निकल पड़ी, जिस कारण समूची मानवता को उस असुर से मुक्ति मिल गई। भगवान राम के शब्दों में प्रेम के साथ साथ गंभीरता भी थी। भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो प्रेम बन जाती हैं, और प्रेम पवित्रता से जुड़ता है तो एक अद्भुत प्रभाव सुनने वाले पर
छोड़ता है। यदि भगवान राम के शब्द मात्र शब्द होते तो उनके द्वारा रानी कैकेयी के मन के बोझ को हल्का कर पाना संभव न था, किंतु उनके द्वारा जो वे यह वचन कहे गए थे वह इतनी आत्मीयता के साथ कहे गए थे कि रानी ने अपने दशकों पुराने मन के भार को सहजता से हल्का होते हुए अनुभव किया। कैकेयी बोली, हे राम, तुम्हारे प्रेम ने मेरे मन के बोझ को हल्का कर दिया है, परंतु अब मैं खुद को इस राजमहल में रहने के योग्य नहीं मानती हूँ। कितने वर्षों तक मैं तुम्हें देखने की लालसा के कारण ही यहाँ पर रुकी रही, किंतु अब मैं वन जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। जीवन के अंतिम वर्षों में शायद मुझ में बोध जाग जाए, शायद मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, बस यही कामना है मेरी। श्री राम बोले, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यदि आप आत्मज्ञान की अभिलाषा रखती हैं तो मार्ग में पड़ने वाले खेत में जरूर घूम कर जाइएगा। वहां भेड़ों से कुछ समय वार्तालाप करके ही बन जाइएगा। एक बार वार्तालाप करके देखें, शायद किसी महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत बन जाए। मैं लक्ष्मण से कह देता हूँ, जब आप जाएंगी तो वह आपको सुरक्षित वन तक छोड़ आएंगे। कैकेयी लक्ष्मण के साथ बन जाने की बात तो वह समझ गई, किंतु भेड़ों से वार्तालाप की बात वे समझ न सकी। भेड़ों से वार्तालाप करने की बात को सुनकर उन्हें ऐसा लगा मानो श्री राम ने उनसे कोई उपहास किया हो। फिर भी उन्होंने यह सोचकर मन को समझाया कि संभवतः उनके परिहास में कोई गंभीर संदेश हो सकता है। अगले दिन लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के आदेशानुसार रथ तैयार किया और खुद सारथी के स्थान पर बैठ गए। रानी कैकेयी को लेकर वे वन की ओर निकल पड़े। कैकेयी ने चलते समय लक्ष्मण से पूछा, पुत्र लक्ष्मण, क्या श्री राम ने तुम्हें कोई संकेत दिया है? मैं भेड़ों से वार्तालाप करने के उद्देश्य को समझ नहीं पाई। लक्ष्मण बोले, माता, मेरे लिए तो वे प्रभु समान हैं। मैं उनके कहने के उद्देश्य को जानने का प्रयत्न ही नहीं करता। मैं तो मात्र उनके कहे को पूरा करने की सोचता हूँ। उन्होंने अगर यह कहा है तो जरूर कोई उद्देश्य ही होगा। आप चिंतित न हो, चलिए देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मण के शब्दों से रानी कैकेयी को थोड़ी शांति मिली। लक्ष्मण से जो कहा गया था वैसा ही किया। उन्होंने रानी कैकेयी को रास्ते में पड़ने वाले खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां कुछ भेड़ और बकरी चर रही थी। माता कैकेयी उनके पास जाकर एक पत्थर पर बैठ गईं और उन्हें ध्यान से देखने लगी। कुछ समय के पश्चात उनकी आंखें बंद हो गईं। वह ध्यान मग्न हो गई थीं। इस समय उन्हें मात्र उन भेड़ों की मैं करती हुई आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। कुछ देर यूं ही बैठकर वे एकदम तीव्रता से उठीं और लक्ष्मण से बोली, पुत्र, वापस अयोध्या चलो। जिस ज्ञान की तलाश में मैं बन जाना चाहती थी वह तो श्री राम ने मुझे यहीं दिखा दिया। आज यह भेड़ें ही मेरी गुरु बन गईं। मैं राम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। राम ने ही आज मेरे मन में ज्ञान के द्वार खोल दिए। आज मुझे अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। जय श्री राम।